तो आइए अच्छा अच्छा प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ चालू जोड़ लें। ये स्पीकर बंद રાખો સ્પીકર હા આપણે ओम સાંભળવાનું नमः કરવાનું તો ઈ सिद्धेभ्यः। ओम नमः આવે તો એકદમ સરસ સંભળાય એકદમ આપણે सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो અવાજ નહીં આવે सिद्धाणं नमो आयर्याणम् તો ચાલુ नमो वज्रायाणम् છે नमो लोवे सव्साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छेड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम सभी जिनवाणी के मर्म को समझते हुए छठी ढाल में जहाँ मुनिराजों की 28 मूल गुणों का बहुत सुंदर वर्णन पंडित दौलत राम जी ने बहुत थोड़े शब्दों में बहुत अच्छे भावों से और बहुत अच्छी परिभाषा के साथ में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अपन ने पिछली कक्षा में उन मुनिराजों के 28 मूल गुणों में 3 गुप्तियां और 5 इंद्रिय विजय इस विषय पर अपन ने चर्चा की थी और पंचेंद्रिय विजय में अपन ने समझा था कि किस प्रकार मुनिराज पूर्ण रूप से एक कच्छप की भांति, एक कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और उन इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित नहीं होते, चाहे स्पर्शन इंद्रिय हो, चाहे रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। आचार्य श्री के बहुत सारे संस्मरण या आचार्य श्री की जो मूल गुणों को पालन करने के प्रति जो दृष्टि थी वो भी अपन ने यहाँ पर जानी और समझी। वास्तव में धन्य है वे मुनिराज जो इस पंचम काल में भी इन मूल गुणों का पालन करके अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं और अपनी आत्मा के साथ साथ अनेकों भव्य जीवों का कल्याण कर रहे हैं। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं जहां पर मुनिराजों के 6 आवश्यक गुणों की चर्चा की गई है। हमने जैसा कि पहले भी आपसे निवेदन किया था, मुनिराज की 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण ये ग्रहण किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर कोई 28 मूल गुणों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ मुनिराज के गुणों की चर्चा की जा रही है। उनमें 28 मूल गुण तो है ही, लेकिन उसके अलावा जैसे अभी हमने गुप्ती समझी पिछले कक्षा में, ये मुनिराज के भले मूल गुण नहीं है लेकिन मुनिराज गुप्ती का पालन करते हैं, मन वचन काय को वश में रखते हैं। उसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे तप तपे द्वादश, 12 तपों को तपते हैं।
परिशों को जीतते हैं, उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। ये मुनिराज अपने मूल गुणों के साथ इन उत्तर गुणों को और उन अनंत गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं। इसलिए मूल गुणों को साथ साथ समझने के साथ साथ अन्य गुणों को भी यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी परिभाषा के साथ समझाया है। 6 आवश्यक गुण कौन से होते हैं और किस प्रकार उनका वो पालन करते हैं, आइए देखते हैं अगले छंद में। निकाल लीजिए छठी ढाल और छंद क्रमांक 5। समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। जिनके ननोन नदंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयनि में कछु, शयन एकासन करण। इस छंद में पंडित दौलत राम जी 6 आवश्यक गुणों के साथ जो 7 शेष गुण हैं उनमें से कुछ गुणों की चर्चा इस छंद में कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम 6 आवश्यक की बात करते हैं। सामने हमारे शब्द है 6 आवश्यक। आवश्यक इट मीन्स नेसेसरी, आवश्यक इट मीन्स कंपल्सरी, आवश्यक इट मीन्स अनिवार्य। जिसको जैसे जस्ट एग्जांपल समझिए सॉरी, जैसे हम एग्जाम देते हैं उसमें कुछ पेपर होते हैं कंपलसरी और कुछ होते हैं ऑप्शनल। कंपलसरी पेपर में पास होना अनिवार्य है, ऑप्शनल में चाहे अगर नहीं हुए तो हम हो सकता है अगले साल वापस दे दें, या जो भी वहां ऑप्शन रहते हैं। कंपलसरी का मतलब है ये 6 आवश्यक। आवश्यक इट मीन्स उनको पालन करना नेसेसरी है 100%। हालांकि ऐसा नहीं है कि अन्य गुण आवश्यक नहीं है, या 28 मूल गुणों में से अच्छा ठीक है 6 ही आवश्यक है, बाकी जो 22 हैं उनका तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये 6 आवश्यक के नाम से दिए गए हैं जिनको वो प्रतिदिन करते हैं। समता सम्हारे, पहले 6 आवश्यक अपन निकालते हैं अर्थ में, फिर उसके बाद अपन एक एक गुण को समझेंगे। समता सम्हारे, समता अर्थात सामायिक, सम्हारे अर्थात करते हैं, संभालते हैं, अपने अपने भाषा में संभालते हैं। समता अर्थात सामायिक को संभालते हैं। थुति उचारे, थुति, थुति का मतलब होता है स्तुति, वो स्तुति का उच्चारण करते हैं, स्तुति बोलते हैं। समता सम्हारे थुति उचारे, स्तुति अर्थात स्तुति का उच्चारण करते हैं, स्तुति बोलते हैं। उसके बाद में वंदना जिन देव को, जिन देव अर्थात जिनेन्द्र देव को प्रतिदिन वंदना करते हैं, जिनेन्द्र देव की प्रतिदिन वंदना करते हैं। तजे तन अहमेव, आगे नित करे प्रत्याख्यान, नित माने प्रतिदिन, करे माने करते हैं, प्रत्याख्यान अर्थात त्याग। प्रत्याख्यान का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग करना। नित्य करे प्रत्याख्यान, जो प्रतिदिन त्याग करते हैं। फिर आगे लिख रहे हैं प्रतिक्रम अर्थात प्रतिक्रमण करते हैं, जो प्रतिदिन प्रत्याख्यान भी करते हैं, प्रतिक्रम अर्थात प्रतिक्रमण भी करते हैं। और फिर तजे तन अहमेव को, तजे अर्थात छोड़ देते हैं, तन अर्थात शरीर के, अहमेव अर्थात ममत्व, अहमेव मैं ही हूँ। अहम शब्द का अर्थ अपन बोलते हैं ना, अहमेव मैं ही हूँ। तो तन माने शरीर के प्रति उस ममत्व का वो परित्याग करते हैं, अर्थात उसको छोड़ देते हैं। 6 आवश्यक, पहला सामायिक, समता समारे।
स्तुति से स्तुति, वंदना वंदना। 3 सामायिक स्तुति वंदना। नित्य करे प्रत्याख्यान अर्थात प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रम अर्थात प्रतिक्रमण करते हैं, और तजे तन अहमेव को अर्थात शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ देते हैं। तात्पर्य है कायोत्सर्ग, काय उत्सर्ग, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना। अब इन 6 आवश्यकों को समझिए। सबसे पहला है सामायिक आवश्यक, शब्द में ही यहां दे दिया, समता संहारे। जो अपने राग द्वेष में समत्व भाव रखते हैं, जो अपने शत्रु मित्र के प्रति समता भाव रखते हैं। सामायिक शब्द ही हमें बता रहा है समता भाव, समत्व भाव, सम परिणाम। सम माने बराबर, इक्वल, इक्वलिटी। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। आगे पढ़ेंगे। चाहे सामने शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे महल हो, चाहे स्मशान हो, चाहे कांच के टुकड़े हो, चाहे स्फटिक मणि हो, इन सब में जो समान भाव रखें। समान भाव, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक के प्रति राग और एक के प्रति द्वेष। सामायिक हमें यही सिखाती है। मुनि महाराज जो सामायिक करते हैं, सामायिक क्रिया है। सामायिक में परिणाम अपने आत्म स्वरूप की तरफ आने के हैं। सामायिक में ये भाव है, मुझे आत्मा के पास में पहुंचना है। समय शब्द का मतलब भी आत्मा हुआ करता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उस समय शब्द आत्मा में लीन होना, आत्मा के समीप जाना, आत्मा के करीब जाना, इसका नाम है सामायिक। अब वो व्यक्ति आत्मा के समीप तभी जा सकता है जब उसमें समता भाव हो। अगर समता भाव नहीं है तो सामायिक नहीं हो सकती है। आंख बंद करने के करके बैठे सामायिक करने के लिए, और कोई शत्रु याद आ गया तो, कोई मित्र याद आ गया तो, उससे पैसे लेने हैं, उसने नहीं दिए, उसको ये कहना फलाना ढिकाना, सुबह से शाम तक के जो विकल्प है वो याद आ गए तो। इसलिए सामायिक की पहली कंडीशन दी समता भाव होना। अपने आप को बाहरी सब विकल्पों से हटा करके, अपने आप को बाहर के सब विकल्पों से दूर करके मुनि महाराज अपनी आत्मा के समीप पहुंचते हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए चाहे वो नमोकार की माला फेरें, चाहे वो ध्यान करें, चाहे शिखर जी की वंदना का ध्यान करें, चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा का ध्यान करें, चाहे किसी भी वस्तु तत्व को लेकर के चिंतन करें। एक एक वस्तु संसार में जो आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय धर्मम 3 लोक के बारे में चिंतन कर रहे हैं, दीन दुखी जीवों के बारे में चिंतन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां परिणामों में समता भाव होंगे। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, हम सब जानते हैं, जब वो सामायिक करते थे तो इतने मग्न हो जाते थे, बाहर क्या चल रहा है और क्या नहीं उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। और ये ध्यान रखिएगा, वो अपने आवश्यक और अपने मूल गुणों के प्रति इतने सजग थे, इतने सजग थे कि आयु के उन अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक भी दिन अपनी सामायिक नहीं छोड़ी। 3 बार जो सामायिक का कथन शास्त्रों में मिलता है, बिल्कुल यथा समय बिल्कुल उन्होंने सामायिक की। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। कभी कभी ऐसा अवसर होता है जब कभी समाज के कोई कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, महावीर जयंती है, कोई पंच कल्याणक है, या कभी किसी नगर में प्रवेश है। उस समय यदि मुनि महाराज किसी कार्यक्रम वशात
सामायिक का जो समय है उसमें सामायिक नहीं कर पाते हैं। हालांकि बहुत कम 99% तो वो अपने सामायिक के समय को ध्यान रख के उसमें ही सामायिक करते हैं, लेकिन कदाचित यदि लेट हो जाए तो फिर वो उस समय के बाद में अपना जो अगला समय है, अगले समय से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो कोई उस समय को 11:30 12 12:30 1 बजे का सामयिक का टाइम है तो शाम को 4 बजे करेंगे, नहीं। वो आधा घंटा लेट हो गए तो आधे घंटे बाद सामयिक शुरू करके उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन आचार्य श्री के जीवन में हमने देखा वो कभी भी लेट नहीं होते। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी, चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे कोई जयंती हो, कोई समाज का कार्यक्रम हो, कोई नेता, कोई भी आए, जितने भी नेतागण आए, अगर वो अपने आवश्यक क्रियाओं में लिप्त हैं, आवश्यक क्रियाओं में लगे हुए हैं, संलग्न हैं, तो उन नेताओं मेरे किसके लिए बना? अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। मुझे याद है तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय उमा भारती, उनका समय था महाराज जी के श्री चरणों में आने का 11 बजे, आचार्य श्री के पास पहुंचने का। अब वो थोड़ा सा लेट हो गए, और जैसे लेट हुए तो आचार्य श्री का तो सामयिक का समय हो गया, वो पहुंची 12 बजे। 12 बजे आचार्य श्री सामयिक में बैठ गए, और उठेंगे कब? अब आचार्य श्री उत्कृष्ट सामयिक करते, कम से कम 3 घड़ी जो है 72 मिनट के, जिसको मिनिमम, तो वो तो और उत्कृष्ट, तो आगे की जितना मन लग जाए, जितना संकल्प या जितना भाव लेकर के, तो 1:30 बजे के पहले तो उठने का सवाल ही नहीं। आचार्य श्री ने कोई इंतजार नहीं किया। लोगों ने उनको कहा अभी बस उठने वाले, अब जो श्रावक है वो तो यही कहेंगे ना, नहीं नहीं अब बस, अब आधा घंटे में, आधा घंटे में, आधा घंटे में। वो इंतजार करती रही। लास्ट में 2 प्रसंग मिलते हैं। लास्ट में वो चली गई, क्योंकि वो भी, उसके भी आगे के कार्यक्रम निश्चित थे उनके। आचार्य श्री ने अपने सामयिक नहीं छोड़ी। और एक प्रसंग में ऐसा सुनने को मिलता है, वो बैठी रही दरवाजे के बाहर, और जैसे सामयिक पूरी हुई उसके बाद उनकी भेंट हुई। उसके बाद फिर उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए। अब आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि कितने बार, बहुत बार, बहुत सारे ऐसे भी साधु या बहुत बार ऐसे भी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है जिसमें कदाचित किसी कारणवशात हो जाता है, मन में आ जाता है अरे वो मंत्री आ रहे हैं, अरे वो हमारे भक्त आ रहे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन नहीं, सामायिक जिस समय करनी है उसी समय करनी है। आचार्य श्री का गुण, थुति उचारे स्तुति, 2 शब्द हमारे पास में है, थुति उचारे और वंदना जिन देव। पहला शब्द है स्तुति का उच्चारण करना, और दूसरा है वंदना, अर्थात वंदना करना, जिनेन्द्र देव की वंदना करना और जिनेन्द्र देव की स्तुति का उच्चारण करना। अब आप बोलोगे दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, स्तुति जो होती है वो 24 तीर्थंकरों की या समूह रूप में हुआ करती है, और वंदना जो होती है वो किन्हीं एक जिनेन्द्र देव की या एक भगवान की हुआ करती है। ये अंतर है दोनों में। अब सबसे पहला हम बात करते हैं स्तुति को। आप जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि आचार्य श्री प्रतिदिन, प्रतिदिन कह रहा हूं मैं, प्रतिदिन बड़ा वाला स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे प्रातः काल। प्रातः काल अपने सामायिक प्रतिक्रमण के बाद में वो प्रतिदिन बड़ा वाला जो स्वयंभू स्तोत्र है, जिसमें आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महाराज ने 120 श्लोक लिखे हैं 24 तीर्थंकरों के, प्रत्येक तीर्थंकर के 5-5 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की है। कैसी भी कंडीशन हो, विहार में हो, चाहे पंच कल्याणक में हो, चाहे समाज की किसी व्यवस्था में हो, चाहे 10 लक्षण हो, चाहे अष्टानिका हो, चाहे अन्य दूसरे लोड ज्यादा हो, वर्कलोड जिसको अपन अपनी भाषा में बोलें, अन्य दूसरी चीजें ज्यादा हैं, लेकिन नहीं, अपने आवश्यकों में कभी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रतिदिन 24 तीर्थंकरों की स्तुति रूप में
स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे। हम और आप इस बात को समझें कि हमारे जीवन में यदि हम अपने भी आवश्यक है, अभी मैं उस पे भी आऊंगा। अभी अपन मुनिराजों के आवश्यक की चर्चा कर रहे हैं। अपन अपने आवश्यकों को समझें, हमारे भी 6 आवश्यक हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। क्या हम अपने इन 6 आवश्यकों के प्रति इतने सजग हैं? अरे रे, सबसे पहले तो हम नियम लेते हैं। भगवान महाराज जी, हारी बीमारी की छूट। हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो उसकी छूट। ये छूट की परंपरा पता नहीं कहाँ से चली। सोचना है। हम इतने शिथिल हो जाते हैं, हम इतने अपनी मजबूरी नहीं होने पर भी उसको मजबूरी मान करके अपने आप को बरी कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, हमने तो नियम ही ऐसा ही लिया था। सोचिए, हमारे आदर्श, हमारे मुनिराज, हमारे गुरुदेव उस नियम के प्रति, उस संकल्प के प्रति कितने सजग हैं। अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपने आवश्यक नहीं छोड़े। समता सम्हारे थुति उचारे, ये थी दूसरे नंबर का आवश्यक स्तुति। तीसरे नंबर, वंदना जिन देव को, जिनेन्द्र देव की प्रतिदिन वंदना करना। और वंदना का तात्पर्य मात्र यही नहीं है कि साक्षात सामने जिनेन्द्र देव की प्रतिमा हो तो ही वंदना हो। अभी हमने आपको बताया ना, स्तुति 24 तीर्थंकरों की होती है और वंदना किन्हीं एक महापुरुष की, तीर्थंकर की, या कैसे किन्हीं व्यक्तिगत एक भगवान की स्तुति करना, स्तवन करना, उनका गुणगान गाना, उनका गुणानुवाद करना, इसका नाम है वंदना। जैसे उदाहरण समझिए, अपन भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, आदिनाथ भगवान की उसमें स्तुति है। अपन कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते हैं, उस कल्याण मंदिर स्तोत्र में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। महावीर अष्टक पढ़ते हैं, उसमें महावीर भगवान की स्तुति है। किन्हीं एक तीर्थंकर की वंदना करना, किन्हीं एक तीर्थंकर का गुणानुवाद करना, यह वंदना कहलाता है। इस भावना के साथ में कि वो अपने आप को उस जिन मार्ग पर बना करके, एक तरह से दर्पण है वो भगवान हमारे लिए। उनकी भक्ति, स्तुति और वंदना से हमें उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। इष्ट तो हमारे कोई ना कोई एक होते ही हैं। हम्म। इष्ट तो कोई ना कोई एक होते हैं, नियम है, होते हैं और होना भी चाहिए। मैं हमेशा पहले भी कहा करता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, 24 तीर्थंकरों में से कोई ना कोई एक इष्ट होते हैं और हो सबकी हैं। अगर कोई बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं तो 24 को बराबर मानता हूँ, तो 24 को एक साथ तो याद नहीं किया जा सकता ना। एक बार में तो किन्हीं एक का ही स्मरण आएगा, बाकी को। हाँ, 23 की भी हम वंदना कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम महावीर को नहीं मान रहे। महावीर भगवान का भी सम्मान है। ऐसा नहीं कि महावीर भगवान की हम अभिनय कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस समय जिनका महत्व है, जिस समय जिनकी स्तुति, जिस समय जिनका गुणगान, जिस समय जिनकी वंदना की जाए, उस समय उनका महत्व। वंदना में वही भाव है, हम एक एक करके उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। और जब उनका गुणानुवाद करते हैं, तब उनके समान बनने का भाव हमारे मन में आता है। अगला आवश्यक है, नित्य करे प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग करना, किसी न किसी वस्तु का त्याग करना। अब आप कहोगे कि सब कुछ तो छोड़ दिया, बचा क्या? कपड़े छोड़ दिए, धन संपत्ति छोड़ दी, परिवार छोड़ दिए, सब कुछ, ये सब छोड़ दिए, इसकी चर्चा नहीं है। यहाँ छोड़ने की बात है किसी पूज्य वस्तु को। भोग और उपभोग में आने वाली वस्तुओं का भी वो प्रतिदिन अपनी शक्ति अनुसार त्याग करते हैं।
हम आप सोचते हैं ना कि महाराज जी ये रोज ये अपनी अंजुली मुद्रा बना करके निकले, और जैसे ही वहां थाली में दिखाया महाराज जी आज आहार में ये बनाया है, महाराज जी निकलवाते हैं कि नहीं? ये क्या है? ये प्रत्याख्यान ही तो है। महाराज जी प्रतिदिन थाली में से कुछ ना कुछ वस्तु को निकलवाएंगे, हमें ये नहीं खाना, इसका त्याग है, आहार में वो चीज नहीं लेंगे, ये प्रत्याख्यान है। अब आप कहोगे कभी कभी तो ऐसा भी कोइंसिडेंस होता है कि महाराज जी नहीं निकलवाते। हाँ, हो सकता है आपके मन में ये भाव आए, सोच रहे होंगे। हमने तो बहुत बार देखा, महाराज जी को थाली दिखाई और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोले, मतलब सब ले लेंगे। भैया, हो सकता है पहले से कोई त्याग करके आए हो और आपकी थाली में हो ही नहीं वो वस्तु। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि महाराज जी ने अगर ये डेफिनेशन बना लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, नहीं तो आप कहोगे ले लो महाराज ने तो कोई त्याग ही नहीं किया। जरूरी नहीं है, ये डिपेंड ऑन देम। ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो वहां जो सामने वस्तु दिखाई जा रही है उसका वो उसमें से त्याग करना है, या पहले से ही कोई त्याग करे करके आए हैं, या संकल्प लेके आए हैं, कुछ भी लेकिन करते हैं। उस प्रत्याख्यान को धारण करके वो प्रतिदिन नो, केवल ये मत समझिएगा कि भोजन संबंधी। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है कि वो भोजन के अलावा उपभोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं, अब उनकी उपभोग में कौन सी वस्तुएं आएंगी? उनके उपभोग में बहुत बार होता है, जैसे मैंने पहले किसी एक बार प्रसंग में सुनाया था, पूज्य आचार्य भगवंत जब रामटेक में विराजमान थे, अब एक उदाहरण समझिए कि उन्हें किस प्रकार ममत्व भाव से दूर होना होता है। त्याग किसे कहते हैं? पूज्य मनुष्य दुर्लभ सागर जी महाराज जी हैं, वो हम उस चातुर्मास में भी 2-3 बार जाने का अवसर मिला संयोग से। तो पहले जिस कमरे में वो थे, अगली बार जब हम गए तो हम सीधा उस कमरे में चले गए, ठीक है महाराज जी को हमें चर्चा भी करनी है हमें, और नमोस्तु और उनके साथ में बैठना है। जाके देखा तो वहां तो वो थे ही नहीं। हमने दूसरे महाराज जी थे उनसे निवेदन किया, महाराज जी दुर्लभ सागर महाराज जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा वो तो उस कमरे में है। मैंने कहा, ठीक है। हम गए उस कमरे में, तो बैठे हुए थे अपना स्वाध्याय कर रहे थे, हमने चर्चा की उनसे, महाराज जी पिछली बार जब हम आए थे अभी महीना भर पहले, तब तो आप वहां थे और अब यहाँ हैं। तो उनके शब्द थे, आचार्य श्री कहते हैं एक कमरे से राग न हो जाए इसलिए कमरे बदलते रहा। हमने शास्त्रों में ये तो पढ़ा था कि साधु को एक स्थान से राग न हो जाए इसलिए वो परिभ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। बहता पानी रमता, बहता पानी जोगी योगी के समान कहाँ है यार, बहते हुए पानी के समान साधु को वो एक स्थान पे इसलिए नहीं ठहरते। वो चल रहे हैं वो अलग व्यवस्था है, लेकिन चतुर्मास में तो 4 महीने उनको रुकना पड़ेगा, लेकिन उन 4 महीने में भी ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा ऐसा भाव न बन जाए। सोचिए कितनी उत्कृष्ट साधना और सोच आचार्य भगवंत की थी और उनके शिष्यों की है। कमरे का त्याग करके आगे बढ़ जाते हैं। ये उपभोग, कमरा एक उपभोग की ही तो वस्तु है। तो ऐसे नहीं केवल कि भोजन में ही, बल्कि किसी भी दृष्टि से जो भोग और उपभोग की वस्तुएं हैं उनका वो परित्याग करते हैं। इसका नाम है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रम, प्रतिक्रम अर्थात प्रतिक्रमण, जाने अनजाने में लगे हुए दोषों की शुद्धि करना, उन दोषों के प्रति आलोचना, उन दोषों की निंदा और उन दोषों के पुनः नहीं करने का संकल्प, इसका नाम है प्रतिक्रमण। तस्मिच्छा में दुक्कडम। हे भगवान, वो मेरा पाप, वो मेरा मिथ्या जो दुष्कृत मैंने किया है, जो गलत काम मैंने किया है, जो पाप मैंने, जो मैंने दोष लगाए हैं, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो, वो दोष मेरे समाप्त हो। जिस समय सच्चा प्रतिक्रमण किया जाता है ना, आंखों से आंसू निकलते हैं।
ऐसा नहीं समझना कि प्रतिक्रमण एक ऐसी क्रिया ही मात्र है, नहीं। विचार करना कि उस प्रतिक्रमण में भाव कितने अच्छे, उत्कृष्ट और विशुद्ध परिणाम निकल के आ रहे हैं। जाने अनजाने में दोष लग गया, लगता है, सबके लगता है, मुनिराजों के भी लगता है, बोलने में लग जाता है, आहार में लग जाता है, इरियापत प्रतिक्रमण करते हैं पुनः आहार के तुरंत बाद आकर के, सब करते हैं। लेकिन उसमें उनके परिणाम इतने उज्जवल, इतने निर्मल, इतने साफ स्वच्छ, ऐसा लगता है भगवान मैंने क्यों पाप कर दिया, ये कैसा पाप कर दिया, ये जाने में अनजाने में मेरे से ये गलती हो गई भगवान, अब तो मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये फल, मैं क्षमा कर चाहता हूं भगवान, मुझे माफ कीजिए। ये परिणाम इतने उज्जवल निर्मल, ये प्रतिक्रमण का परिणाम सोचिए, राजा श्रेणी की 33 सागर की आयु घट करके मात्र 84,000 वर्ष रह गई। कहाँ सातवें नरक की आयु, कहाँ सातवें नरक की आयु, और कहाँ मात्र 84,000 वर्ष की आयु, पहले नरक की, पहले पटल की आयु। ये प्रतिक्रमण का प्रभाव है। हम और आप, हो सकता है यहाँ कोई अगर त्यागी व्रती सुन रहे हों जो प्रतिमाधारी हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था प्रतिदिन बताई गई है, सुबह और शाम। लेकिन जिनकी यह व्यवस्था नहीं है, अभी प्रतिमाओं को धारण नहीं किया, हम और आप भी प्रतिदिन आलोचना पाठ के माध्यम से अपने किए हुए दोषों की निंदा करके प्रतिक्रमण कर सकते हैं। जब बहुत लोग हम देखते हैं, अष्टमी है, चतुर्दशी है, या 10 लक्षण की अष्टमी चतुर्दशी है, उसमें वो लोग श्रावक प्रतिक्रमण करते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत ये है कि अधिकांश लोग जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसको रटे रटाए को पढ़ लेते हैं। अब उसमें तो 12 व्रतों का भी वर्णन दिया है। हे भगवान, मेरे अहिंसाणुव्रत में कोई दोष लगा हो, मैंने किसी जीव को मारा हो, सत्याणुव्रत में, अचौर्याणुव्रत में, तो भैया पहले व्रत तो लीजिए, तब तो दोष लगेगा। हमारे 12 व्रत है ही नहीं है। जब हमारा व्रत ही नहीं है तो फिर उसमें दोष कहाँ लगेगा? दोष तो वहां लगेगा ना जो पहले जो व्रत लें। अभी हिंसा का हमने त्याग ही नहीं किया, तो फिर अहिंसा व्रत में लगे हुए दोष, अरे पूरे 24 घंटे हिंसा हो रही है। इसलिए मात्र रटा रटाया प्रतिक्रमण नहीं बोलना। अपन को सुबह से लेकर के रात तक जो हमारे साथ व्यवस्था चल रही है, व्यापार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, भोजन पानी बना रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, रुपया का लेन देन कर रहे हैं, जो कुछ भी क्रिया हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं, उसमें लगे हुए दोषों की निंदा कीजिए। आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाड़ा साहब जब प्रतिक्रमण करते थे तो एक दिन वो हमसे पूछे, कैसे करते हैं आप लोग प्रतिक्रमण? तो हमने तो सहजता में कहा, जी गुरु जी ऐसा किताब में है जो। तब उन्होंने हमें समझाया मैं कैसे करता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा मैं किताब का सहारा नहीं लेता, मैं तो बस बैठ जाता हूँ, भगवान का स्मरण करता हूँ, दिग्बंधन किया चारों दिशाओं का, दिशाओं में आवर्त वाला दिग्बंधन वो करके, और मैं बैठ गया, और बस अब मैं चिंतन में चला गया। मैंने सुबह उठने के बाद किससे बात की, क्या किया, मैं नहाया, नहाने में जीव हिंसा हुई, मैंने ध्यान नहीं रखा, अनछना पानी उपयोग कर लिया, ये छने हुए पानी की मर्यादा नहीं थी, निकल चुकी थी, फिर भी मैंने उसका उपयोग किया। मैंने जो साबुन आदि लगाया, उस साबुन के पानी को मैंने नाली में डाल दिया, उसमें जीव हिंसा हुई। उसके बाद फिर मैं मंदिर गया, जाने में मैंने वाहन का उपयोग किया, उसमें जीव हिंसा हुई। उन सब की एक एक क्षमा याचना करते हैं। हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगी, और हकीकत यही है,
वास्तविक प्रतिक्रमण यही है। प्रतिक्रमण का मतलब है हमारे जो दोष लगे, हमने हिंसा की, हमने पाप किया, उसका उसका पश्चाताप हो रहा है, उसकी निंदा हो रही है, वो दोष मेरा समाप्त हो, ऐसा परिणाम हमारे सामने आ रहा है। तो पहले दोष के बारे में बात तो करो। एक बार बहुत पहले हमने जब, शायद आप लोगों को प्रसंग बताया हो, कोविड टाइम में कैलिफोर्निया जब 10 लक्षण पर्व हमने ऑनलाइन वर्चुअल किया था, तब उस समय उन्होंने अनंत चतुर्दशी को प्रतिक्रमण के लिए कहा था। तब हमने उस समय उनको जो प्रतिक्रमण किया और कराया, वो बिल्कुल ऐसे ही था। और हम कहीं पर भी ऐसा प्रसंग आता है तो इस तरह का ही प्रतिक्रमण करते और कराते हैं। वास्तविकता में अब आप प्रेजेंट में अपनी लाइफ को देखिए। मैंने उसमें बोला बाकायदा, मोबाइल का उपयोग करने में, मोबाइल का दुरुपयोग करने में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे रील्स देखने में, इन सब पे अपना टाइम वेस्ट करने में, भगवान मैंने बहुत पाप किया। मैंने अपध्यान किया, मैंने दुष्श्रुति की, मैंने गलत सुना, मैंने अपना समय व्यर्थ में गंवा दिया। मैं किसी के बारे में उस वीडियो को देख करके मेरे मन में गलत परिणाम आए, ये सब जो प्रैक्टिकल हो रहा है हमारे साथ, उसकी निंदा करो ना। उसका प्रतिक्रमण है वास्तविकता में। हम पढ़ लिए बस, हाँ ठीक है, भगवान मद्यमांस मधु का सेवन करने में, त्याग में कोई दोष अरे कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको अवॉइड कीजिए। उसमें से जो हमारे नियम है, जो हमारे संकल्प है, जो हमारे उपयोग में आ रहे हैं, उनको हम ग्रहण करके, सप्त व्यसन सेवन का हमारा त्याग है। अब एक एक व्यसन की बात करो। जुआ खेलना, मांस खाना, मैंने अपन नहीं खाते हैं, लेकिन अगर टेबलेट में अपन ने, औषधि में, दवाई में, मेडिसिन में अगर अपन ने किसी तरह से उसका यूज कर लिया तो उसकी उसकी माफी मांगो। वस्त्र पहनने में कोई दोष नहीं लगता, गृहस्थी में वस्त्र पहनेंगे, लेकिन अगर हमारे पास जो वस्त्र आए हैं, जैसा कि पूज्य आचार्य भगवंत कहते हैं, सोचिए उनकी सोच कितनी दूरदृष्टि है, कितना आगे तक का वो सोचते हैं। हम और आप तो सोच भी नहीं पाते। वो जो वस्त्र हम और आप पहन रहे हैं, हथकरघा के अलावा, उन सब वस्त्रों में, उन सब पावर लूम से बने हुए सब वस्त्रों में मटन टेलो यूज होता है, और उसमें जीव हिंसा होती है। अब हम, मैंने पहले भी किसी प्रसंग में कहा था, पूर्ण रूप से अगर कोई बहुत अच्छी बात है, नियम ही ले ले कि मुझे तो हथकरघा ही पहनना है, इतना कर ले तो बहुत अच्छा। नहीं कर पाए तो कम से कम जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का जो कपड़ा है, प्रक्षालन का जो वस्त्र है, वो तो अहिंसक ही होना चाहिए, ही लगा रहा हूं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये नियम बना लीजिए। हमारे मंदिर में भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक करने के बाद जो वस्त्र प्रक्षालन का कपड़ा होता है, वह अंगोछी, वह वस्त्र प्रक्षालन का कपड़ा नियम से हथकरघा, शुद्ध हैंडलूम से हथकरघा से बना हुआ ही होगा। आचार्य श्री ने कितनी बड़ी बात बोली, कम से कम भगवान को तो हिंसक वस्त्र से मत छुओ। और दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूँ, जिनकी यहाँ ऐसी व्यवस्था हो रखी है, कम से कम भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक शुद्ध वस्त्र, अहिंसक वस्त्रों में, धोती दुपट्टा जो हो, वो हथकरघा के। प्रतिक्रमण की बात चल रही है, प्रतिक्रमण कीजिए इस बात का, हे भगवान मैं जो वस्त्र पहन रहा हूं, ये वस्त्र कितने जीवों की हिंसा के बाद बना है। भगवान उन सब जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। भले ही हमने नहीं किया प्रत्यक्ष रूप में उन जीवों की हिंसा, लेकिन परोक्ष रूप में तो हम उपयोग कर रहे हैं, तो जीव हिंसा तो हो रही है। जैसे अपन जब उस प्रतिक्रमण को करते हैं तो नेल पॉलिश, लिपस्टिक, चमड़े के पर्स, जूते, बेल्ट आदि इन सब की बात करते हैं ना, तो वस्त्रों की भी तो कीजिए। हर वस्तु के प्रति सजग रह करके, नहीं मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, कहीं मेरे माध्यम से कोई जीव हिंसा न हो जाए। और नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अपने को क्षमा मांगने में क्या जा रहा है। अपने को उन जीवों के प्रति दया और करुणा भाव रखने में क्या जा रहा है। कुछ घाटा तो हो नहीं रहा, लाभ ही होगा, उन जीवों के प्रति हमारी सद्भावना पहुंचेगी। इसलिए बात आई है। और मुनिराज 4 बार प्रतिक्रमण करते हैं।
रात्रि में सोने से पूर्व, सुबह उठने के बाद, दोपहर में, शाम को, इस प्रतिक्रमण में सोचिए। उनके माध्यम से यदि किसी की निंदा, किसी का अपवाद, किसी का अनर्गल बात, कुछ भी, उन्होंने तो अपने सब दोषों को उस प्रतिक्रमण में समाप्त कर दिया। बहुत बार होता है ना, किसी प्रसंग में अपन पढ़ते और सुनते हैं कि मुनि महाराज की निंदा करके तुमने क्या किया, क्या किया। उन्होंने तो उन्होंने तो अपना उस दोष को समाप्त कर दिया, और हमने व्यर्थ में ही उनकी निंदा करके, उनके बारे में गलत बोल करके और पाप कमा लिया। हमने तो प्रतिक्रमण ही नहीं किया। हमने तो उस निंदा के प्रति पछतावा ही नहीं किया, पश्चाताप ही नहीं किया। इसलिए पहली बात तो हमें ये भाव हमेशा रखना चाहिए कि हम बोले ही नहीं, हम किसी के बारे में गलत बोले ही नहीं, किसी के बारे में मन से गलत सोचे ही नहीं, किसी को गलत कहने की, बोलने की, करने की आवश्यकता ही नहीं, हिंसा करे ही नहीं ना, पाप करे ही नहीं। लेकिन फिर भी अब चूंकि गृहस्थी में है, हम बच नहीं सकते हैं। तो कम से कम हम दिन में 3 बार 4 बार नहीं कर पाए, रात में सोने से पहले, बहुत बड़ी बातें या बड़ा प्रतिक्रमण कर पाओ या नहीं कर पाओ, इतना सा जरूर भगवान से सोने से पहले प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। भगवान, आज दिन भर में जिन जिन लोगों से मेरा संबंध बना, जिन जिन लोगों से मेरा संयोग बना, जिन जिन लोगों से मेरा वार्तालाप हुआ, यदि मैंने मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से किसी का भी दिल दुखाया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिनका मेरे माध्यम से, मेरे निमित्त से उपकार हुआ, उनके प्रति मैं अपना भाव यहीं पर समाप्त करता हूँ, किसी प्रकार का अहम भाव नहीं रखता। इतना सा भी बोल करके आप सोएंगे तो अपने आप को कितना हल्का महसूस करेंगे। कोशिश तो ये कीजिए कि रात्रि होने से पहले अकाउंट को क्लोज करके सोइए। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से कोई कहा सुनी हो गई, किसी से कुछ लेन देन हो गया, नहीं भैया देख, फालतू। रात में बहुत बार ऐसा होता है, रात में सोते सोते हमेशा के लिए सो गए तो सॉरी, हुआ है, होता है बहुत से लोग। अभी अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया एक प्रसंग, रात में सोने गए, सुबह देखा हरिहंत नाम सत्य है। ये बहुत सीरियसली बात कह रहा हूं मैं। और होता है, बहुत बार हो जाता है, साइलेंट अटैक के इतने सारे केसेस सुनने को आने लग गए। अगर हमने क्षमा नहीं मांगी तो उस दिन का जो झगड़ा था वो अगले भाव में साथ चला गया। बहुत बारीक बात कह रहा हूं मैं। होना तो ये चाहिए, उसी पल उसी क्षण हम सामने वाले से क्षमा मांग करके और अपना कार्य वहीं समाप्त कर दें, हमारे द्वारा जो पाप हुआ है, हमारे द्वारा जो दोष लगा है। कोशिश तो ये करें। फिर भी अगर उस समय नहीं कर पाए, बाद में कर लो, मैसेज ड्रॉप कर दो, फोन कर लो। इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है प्रत्यक्ष रूप से क्षमा मांगने की, या बोल करके मैसेज भेज के क्षमा मांगने की, तो कम से कम अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद करके, उस व्यक्ति को परोक्ष रूप में स्मरण करके और उनसे क्षमा याचना कर, उसका नाम लेकर के, उसका स्मरण करके, मुझे आपसे क्षमा मांगता हूँ, बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले गलती उसकी है, अपने आप को लघु बना लीजिए, अपने आप को छोटा बना लीजिए, अपने आप की गलती को बोलिए भगवान से। भावनाओं का संप्रेषण बहुत बड़ा हुआ करता है, बहुत बड़ा। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जो भावना योग की बात करते हैं, अभी जो उनकी पुस्तक सामने आई डीप फील हील वाली, कैसे वो भावना, अच्छा, ये नॉट ओनली महाराज जी, ये साइंस भी प्रूव कर रही है। साइंस भी आज मान रहा है, रेकी जिसको अपन बोलते हैं, कि भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये बात मान करके चलना,
अगर आपने परोक्ष रूप में उससे रात्रि में क्षमा मांग ली और जीवन हमारा बचा है अभी, अगले दिन सुबह होने के बाद आपको ये अनुभव होगा कि आपके मन की क्षमा, आपके मन में जो क्षमा का भाव था, भले आप उसको प्रत्यक्ष नहीं बोल पाए, रात्रि में सोने से पहले आपने भगवान का स्मरण करके उसको परोक्ष रूप में क्षमा पहुंचाई, प्रातः काल सब वातावरण क्लीन मिलेगा, सामने वाले का चेहरा आपको हंसता मुस्कुराता हुआ मिलेगा, आपको व्यवहार बहुत अच्छा मिलेगा, और बात रात में नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि आप बहुत हल्के होके सो रहे हो। ये प्रभाव है प्रतिक्रमण का। और अंतिम छठवां आवश्यक है, तजे तन अहमेव को। ममत्व भाव है, ममता भाव है, उसको वो तजे माने त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं, शरीर के प्रति ममत्व नहीं रखते। अब आप इस बात पर सोच सकते हैं कि जब शरीर के प्रति ममत्व नहीं है तो अन्य वस्तुओं के प्रति ममत्व कैसे होगा। शरीर के प्रति ममत्व नहीं है। एक बार पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज जब वो मुनि अवस्था में थे, एक एक स्थान पर, एक तीर्थ क्षेत्र पर थे, एक श्रावक आया और वो श्रावक उनके शरीर के ऊपर लगे हुए कुछ जो मेल होता है, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, है ना, कुछ गंदगी लग जाती है, मैल जम जाता है, क्योंकि मुनिराज रोज नहाते तो है नहीं, तो वो उतारने लगा, उसकी सफाई करने लगा, वैयावृत्ति करने। तो महाराज जी कहते हैं क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगा श्रावक, महाराज गंदा सा लग रहा है शरीर, मैल जम गया है तो उसको उतार रहा हूँ। बोले ये शरीर हमारा है ही नहीं, तुम मिट्टी पे से मिट्टी उतार रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है। सोच देखिए, मिट्टी से मिट्टी उतार रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है। शरीर के प्रति इतना ममत्व का त्याग जहां हो जाया करता है, तो उस शरीर के माध्यम से साधना हुआ करती है, साधना। आचार्य भगवंत को अगर शरीर की चिंता होती तो वो दीक्षा के पहले नमक और मीठा का त्याग नहीं करते। कितने लोगों ने कहा महाराज शरीर में ये कमी हो जाएगी, आपने आजीवन त्याग कर दिया नमक का, ये कमी हो जाएगी, आज आप जाइए डॉक्टर के पास में, वो कहेगा आपकी इस चीज की कमी है क्योंकि आप ये नहीं खाते, इस विटामिन की कमी है, आजकल खूब चल रहा है विटामिन 12। उनकी साधना का परिणाम था, उनकी साधना का परिणाम था, ये विचार कीजिए, सोचिए जरा, कि त्याग तपस्या का परिणाम था। उनको शरीर में किसी चीज की कमी नहीं हो पाई। जिन जिन वस्तुओं का त्याग किया उसकी वजह से कह रहा हूं, कोई रोग आ गया हो वो अलग बात है। जब उन्होंने हरि का त्याग किया तो लोगों ने कहा महाराज आंखों की रोशनी के लिए हरी वस्तुओं का, वनस्पति का भक्षण करना जरूरी है। आचार्य भगवंत को कभी जीवन में चश्मा नहीं लगा, और दृष्टि इतनी पैनी, इतनी तीक्ष्ण की छोटी छोटी जीव चींटी भी उनको दिख जाए। ये दृष्टि, ये भाव उनका था। सोचिए, जहां इस तरह के परिणाम होते हैं, जहां त्याग तप साधना हुआ करती है, वहां अपने आप ऐसी सिद्धियां, ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती है। शरीर से बिल्कुल निष्प्रह रह करके, कभी भी शरीर को सजाना संवारना, कोई चित्र, कोई फोटोग्राफी, कोई किसी में हाँ भाई आशीर्वाद देते हुए को नहीं। आचार्य श्री या कोई भी मुनि महाराज जो होते हैं, वो तजे तन अहम कायोत्सर्ग। मैंने बताया था पिछले प्रसंग में, पूज्य आचार्य भगवंत फिरोजाबाद में 36 घंटे तक खड़े रहे, 1975 में। 36 घंटे लगातार खड़े रहना। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी मुक्तागिरी में 36 घंटे लगातार खड़े रहना। अभी जब आचार्य श्री का चातुर्मास खजुराहो में हुआ था, तब उस समय 3 मुनि महाराज लगभग
मुझे पूरा स्मरण नहीं आ रहा है, 16 या 18 घंटे तक पद्मासन से बैठे रहे। ये साधना कहाँ से आती है? हम और आप तो आधा घंटे में 3 आसन बदल लेते। हमारे तो शरीर में इतनी ताकत अपन लोग नहीं रख पा रहे हैं, शरीर में शक्ति नहीं आ पा रही है। लेकिन मुनिराज अपने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, जहां हमें राग होगा, जहां हमें ममत्व होगा, जहां शरीर की चिंता होगी, वहां इस तरह का भाव आएगा। और अपन वही कर रहे हैं। थोड़ा सा दर्द हुआ, तुरंत टेबलेट। थोड़ी सी शरीर को थकान हुई, तुरंत टेबलेट। इतना विहार करके आने के बाद में भी मुनिराज प्रवचन देते हैं। अपन जब 22 परिचयों को पढ़ते हैं तो उसमें एक निषिद्या परिचय आता है। बैठे बैठे थक जाते हैं अपन लोग। अभी हमारी संगोष्ठी चल रही है, प्रसंग आगे इसलिए याद दिलाऊं मैं आपको। अहमदाबाद में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के व्यक्तित्व कृतित्व पे एक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। और यह आयोजन विद्वत परिषद के माध्यम से हो रहा है। अहमदाबाद जो सम्य ज्ञान प्रभावना समिति, उनके आयोजकत्व में हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य हैं मुनिषी प्रणुत सागर जी महाराज, उनके सानिध्य में होगी। जहां इस बात से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो प्रसंग तो अभी मैं बोलूंगा, जो तजे तन अहमेव्या कायद सकतो। लेकिन बात ये समझिए कि एक साधु एक दूसरे साधु के प्रति, जो भले अपने संग के नहीं है, उनके प्रति कितना वात्सल्य, कितनी भक्ति और स्तुति का भाव रखते हैं कि नहीं, उनके विषय की गोष्ठी है, हमारा सानिध्य रहेगा, हम बैठेंगे, हम सुनेंगे। यहाँ साधु साधु में द्वेष हो रहा है। आज यहाँ हम लोगों को ये देख करके बड़ा प्रसन्नता का, और उनके आप सुनिए प्रवचन। अभी जो हमारे यहाँ संगोष्ठी में आलेख वाचन हो रहे हैं, लगभग 60-70 विद्वान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव ने जो कार्य किया है, उनका गुणगान और उनका बखान हम लोग एक एक पॉइंट, एक एक विषय पर यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसके बाद में उनकी जो एक समन्वय की दृष्टि है, उनको जो सब साधुओं को सबके प्रति एक वात्सल्य भाव को लेकर के सामने उपस्थित होने वाली दृष्टि है, वो बहुत अलौकिक है। तो प्रसंग आ गया कि शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। हम सुबह से शाम तक, अब सेशन इतने लंबे लंबे चलते हैं कि सुबह से शाम तक संगोष्ठी में बैठना होता है। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं, लगभग संगोष्ठी तो सुनने के लिए आते हैं, बोलने का नंबर जब आएगा तो 10 मिनट मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि इतने सारे विद्वान हैं। 3 दिन 4 दिन की संगोष्ठी होती है, ये 3 दिन की है। तो सबको मौका, सबको उस हिसाब से कार्यक्रम सारे निश्चित होते हैं। अब उनको सबको बैठ करके सुनना है। बैठे बैठे हम और आप थक जाते हैं। लेकिन कभी सोचो, चाहे वो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज हो, आचार्य श्री हो, प्रमाण सागर जी, कोई से भी महाराज जी हो, कोई से भी महाराजों में, सबका यहाँ पे किसी का नाम एक का नहीं है। सब सब महाराज संगोष्ठियां या कोई भी कार्यक्रम होते हैं, कैसे 2-2 3-3 4-4 घंटों तक बैठे रहते हैं। शरीर के प्रति ममत्व का त्याग होता है, तभी वो बैठ पाते हैं। ये है कायोत्सर्ग छठा आवश्यक। समय आपका हो गया है। आज जो अपन ने इस छेड़ाला में, भले ही वो एक छंद पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो अपन एक एक टॉपिक को लेकर के चलने की भावना है कि 6 आवश्यक मुनिराज किस प्रकार पालन करते हैं। आचार्य भगवंत के मूल गुणों में भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है, आचार्य भगवंत के जो मूल गुण होते हैं, उनमें वो स्वयं भी पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी करवाते हैं। और मुनिराज तो इन मूल गुणों का पालन करते ही हैं। पुनः अपन सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इन 6 आवश्यकों को आज अपन ने समझा। धन्य है वे मुनिराज जो इनका पालन करके अपनी आत्म कल्याण कर रहे हैं। हम उनकी वंदना स्तुति भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण कर रहे हैं। और लक्ष्य हम सब बनाएं, हम भी इन आवश्यकों का पालन करके एक दिन उस मुनि पद को प्राप्त करें, मोक्ष मार्ग पर चलकर परम सिद्धत्व को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।
आइए जो हमारा क्विज के क्वेश्चन आंसर थे उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। Kalau mau apa? Maksudnya kacau nak deh. पहला प्रश्न, असुर कुमार देवों का क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य और काल की अपेक्षा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का प्रमाण बताइए। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य 20 योजन, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट संख्यात योजन, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात करोड़ योजन, काल की अपेक्षा एक दिन का अंतर, क्षेत्र की अपेक्षा 25 योजन, काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष, और डी क्षेत्र की अपेक्षा 50 योजन और काल की अपेक्षा असंख्यात करोड़ योजन। सही उत्तर है सी, क्षेत्र की अपेक्षा से जघन्य 25 योजन और काल की अपेक्षा से उत्कृष्ट असंख्यात वर्ष। दूसरा प्रश्न, मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा के सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुण की अवस्थाओं को क्या कहते हैं? गुणस्थान, उपयोग, ज्ञान या जीव समास। सही उत्तर है ए, गुणस्थान। तीसरा प्रश्न, सर्वज्ञ वीतराग द्वारा उपदेशित श्रुत के अनुसार प्रवचन में जिन परिणामों के द्वारा अर्थात करण, जिन पर्यायों में अधिकरण रूप जीव का अन्वेषण अर्थात खोज विचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सही उत्तर है, पहले ऑप्शन है पर्याप्ति, जीव समास, प्राण या मार्गणा। सही उत्तर है डी, मार्गणा। चौथा प्रश्न, कषाय के 25 भेदों में से कितनी कषाय नरक में पाई जाती है? 23, 25, 9 या 16? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। सही उत्तर है 23, क्योंकि वहां पे स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं पाया जाता, शेष सभी पाई जाती है। पांचवा प्रश्न, जीव का जो भाव वस्तु को अर्थात ज्ञेय को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसको क्या कहते हैं? उपयोग, सम्यक्त्व, इंद्रिय या दर्शन। सही उत्तर है ए, उपयोग। छठा प्रश्न, देवों में अपर्याप्त जीवों के कितने प्राण होते हैं? 5, 7, 10 या 8? सही उत्तर है बी, 7। सातवां प्रश्न, भावन लोक में आयु पूर्ण करके वहां से निकलने वाले सम्यक दृष्टि देव क्या नहीं बन सकते? कर्म भूमि मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य, 63 शलाका पुरुष या तीनों ही? सही उत्तर है डी, 63 शलाका पुरुष। आठवां प्रश्न, जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास स्थान होता है, निवास होता है, उन्हें क्या कहते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी या वैमानिक? सही उत्तर है बी, व्यंतर। नौवां प्रश्न, वैसे तो व्यंतर देव असंख्यात है परंतु सामान्य रूप से उनके कितने प्रकार बतलाए गए हैं? 8, 10, 2 या 5? सही उत्तर है ए, बी, सॉरी ए, 8। व्यंतना, किन्नर, किंपुरुष आदि। एंड 10वां प्रश्न, तीर्थंकरों के पंच कल्याणकोत्सवों में मांगलिक गीत गाने का कार्य और काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका रिजल्ट ग्रुप में आप लोगों के समक्ष आ जाएगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में, जिन्होंने इस क्विज में भाग लेकर के अपना स्वाध्याय बढ़ाया, समय का या शुभोपयोग में समय किया। उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।